प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, तो सारे बच्चे आंसर को चैट सेक्शन में जरूर लगाते चलेगा। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, किसी क्रिस्टल के दो समांतर तलों के मिलर निर्देशांक कैसे होते हैं। तो बच्चों आपको याद रखना है, किसी क्रिस्टल के दो समांतर तलों के मिलर निर्देशांक समान होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सारे प्रश्नों का आप लोग आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। आंसर लगाने से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ साथ याद भी होता चलेगा जो याद नहीं होगा। देखिए दूसरा नंबर सवाल है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। और यह प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। द नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम इज कितना होगा, 7 हो जाएगा। क्योंकि हमने बताया था अगर पूछे घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेज जालकों की संख्या कितनी होती है तो 3 लगाना, और अगर पूछे क्रिस्टल जालक की संख्या कितनी होती है तो 14 लगाना, और अगर मूल क्रिस्टल तंत्र पूछे तो 7 लगा देना। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिए, सोडियम क्लोराइड का जालक कैसा होता है। सोडियम क्लोराइड का जालक अष्टफलकीय में होता है बच्चों। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है। जल्दी से बताओ बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 8। 8 के लिए बताओ ना कौन सा होगा। वो पोटेशियम के लिए होता है। किसका होता है बच्चों, पोटेशियम का होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। याद रखना बच्चा पार्टी, ये सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पांचवा नंबर सवाल देखो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या कितनी होती है। बीसीसी में लैटिस बिंदु मतलब परमाणुओं की संख्या, बीसीसी में परमाणु संख्या 2 और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होते तो परमाणु संख्या पूछा तो 2 लगा लेंगे बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है। बताओ बच्चों कौन सा है जो बेरवादार ठोस है, आपसे पूछा गया है। मतलब अक्रिस्टलीय ठोस क्वार्ट्ज ग्लास हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे हम लोग एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। 7 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन विलयन के लिए अनुसंख्यक गुण है। विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। कणों के आकार या प्रकृति इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने बताया था कि इसके 4 एग्जाम्पल होते हैं, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसलिए परासरण लगा दो तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो 9 नंबर सवाल देखो बच्चों, पूछा जा रहा है, समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग कितना होता है। 30 एटीएम होता है, 30 एटमॉस्फेयर होता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 10 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन राउल्ट का नियम है। राउल्ट का नियम क्या कहता है बच्चों, P बराबर P नोट X हुआ। और अगर ये हेनरी का नियम पूछे तो P बराबर क्या होता है, KH होता है। ये हेनरी का नियम है और ये राउल्ट का नियम है। अभी क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, P बराबर P नोट X हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल देखो, आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों के एंथैल्पी परिवर्तन कितना होता है। आदर्श विलयन के लिए 0 होता है बच्चों। कितना होता है, 0 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा 11 का। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, निम्न में कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होते। ताप के द्वारा मोललता प्रभावित नहीं होती है बच्चों। देखो यहाँ इंग्लिश मीडियम में भी दिया गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। मोलालिटी होगा जिसका की मात्रक मोल पर केजी होता है। प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखो बच्चों, 13 नंबर सवाल है, गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है। ये तो आसान सा सवाल है, लेकिन बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गैल्वेनिक सेल में
एनोड क्या होता है? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा 13 का। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखो। 14 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सबसे शक्तिशाली अवकारक पदार्थ है? देखो अगर बच्चों आपसे पूछे ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक में हमारा फ्लोरीन होता है और अवकारक पूछे तो आयोडीन होता है, तो I2 अभी का तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 का। याद रखना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखो। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक का जल्दी से बता दो, जल्दी बताओ बच्चा पार्टी। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक पूछा गया है, वो होता है ग्राम प्रति कूलम होता है। ध्यान में रखिएगा आप लोग। जैसे कि फैराडे का प्रथम नियम क्या होता है? एम बराबर जो ZCT होता है बच्चा पार्टी, जिसमें Z एक क्या है? स्थिरांक है, जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल देखो। द्रवित NaCl के यानी कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होगा? कैथोड पर तो सोडियम मुक्त होता है और एनोड पर क्या बच्चों? क्लोरीन गैस। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल देखो। ये रहा। विलयन में विद्युत का संचालन कौन करते हैं? विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं वैद्युत अपघट्य। कौन होते हैं बच्चों? वैद्युत अपघट्य। करेक्ट आंसर ए होगा, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल देखो। ये रहा आपके सामने। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? R और K दोनों समान होती है, वो शून्य कोटि में, क्योंकि अगर इसका जो घात होता है बच्चों वो 0 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखो। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है किस पर? किस पर निर्भर करता है बच्चों? सक्रिय भार पर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 20 नंबर सवाल देखो। ये रहा आपके सामने। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में किसके बीच में रहता है? 2 और 3 के बीच होता है। सर किसके बीच होता है बच्चा पार्टी? 2 और 3 के बीच होता है। 20 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल देखो। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। रासायनिक अधिशोषण देखो, भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो 22 नंबर सवाल देखो। P2O5, P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड एक प्रकार का अवशोषक होता है। P2O5 एक अवशोषक है बच्चों। करेक्ट आंसर बी होगा 22 का। चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल देखो। पूछा जा रहा है, फटाफट से लगा दो। 23 नंबर सवाल है कि रक्त पर कैसा आवेश पाया जाता है? रक्त पर ऋणात्मक आवेश होता है। रक्त पर कैसा बच्चों? रक्त पर ऋणात्मक आवेश होता है। 23 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 24 नंबर सवाल है। अपमार्जक को क्या कहा जाता है? पृष्ठ सक्रियण। अपमार्जक को कहा जाता है सरफेस एक्टिवेटर बच्चों। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 25 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड होता है? द्रव स्नेही कोलाइड के स्थायित्व का जो प्रमुख कारण आवेश होता है, उसमें एक गोंद हो जाता है। देखो बच्चों, अगर द्रव स्नेही मतलब लायोफिलिक होता है और द्रव विरागी मतलब लायोफोबिक होता है। याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में कौन द्रव स्नेही कोलाइड नहीं है? अब नहीं पूछा गया, कौन सा होगा? कुहासा होगा, जो कि द्रव स्नेही कोलाइड नहीं होता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल है। स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? स्टार्च के जल अपघटन में जिस एंजाइम का उपयोग होता है उसका नाम होता है डायस्टेज। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल देखो। ये रहा आपके सामने। बताओ निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है? जिंक का अयस्क कौन सा नहीं है? बॉक्साइट, क्योंकि बॉक्साइट जो भैया है ये एल्यूमिनियम का अयस्क। किसका है बच्चों? एल्यूमिनियम का अयस्क है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 29 नंबर सवाल है। कॉपर का मुख्य अयस्क कौन सा होगा? कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर पायराइट होता है। लेकिन बच्चों एक चीज याद रखना कि कॉपर पायराइट का जो सूत्र होता है CuFeS2 होता है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल देखो। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग या फिर इसी को क्या कहते हैं बच्चों? अधात्री भी बोलते हैं, गैंग हो या फिर अधात्री। चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल देखो। पूछा जा रहा है एल्यूमिनियम का कौन सा अयस्क है? जस्ट हमने बताया कि बॉक्साइट होता है। एल्यूमिनियम का कौन सा अयस्क है बच्चों? बॉक्साइट होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 32 नंबर सवाल है। मेलाकाइट किसका अयस्क होता है? मेलाकाइट जो अयस्क होता है कॉपर का होता है। मेलाकाइट अयस्क होता है कॉपर का। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 33 नंबर सवाल है। सिनेबार कहा जाता है किसको? सिनेबार कहा जाता है
HGS को, किस HGS को, मरकरी सल्फाइड इसे बोलते हैं, और PbS को गैलेना कहा जाता है, याद रखना आप सब। चलो 34 नंबर सवाल है, विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है किसको? विद्युत विच्छेदन की विधि के द्वारा जिसको शुद्ध किया जाता है उसका नाम कॉपर होता है। क्या होता है बच्चों? कॉपर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? अब बताओ बच्चा पार्टी, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा धातु है जिसका निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? वो होता है हमारा कौन सा? लोहा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है नल जल का सूत्र कैसा होता है? देखो बच्चों, नल जल हो या फिर कोई जल हो, उसका सूत्र होता है H2O, और ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है बच्चों। देख रहे हो ना, इतना आसान आसान सवाल आ रहा है। एक बार पूछा था कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है, बच्चे लगाए NH3। एक बार पूछा कि हीलियम का क्या होता है, He होता है। उसके बाद पूछा एक बार टीन का क्या होता है, SN होता है। और ये सब ऐसा ही आता है। ओलियम का पूछा H2SO7 होता है बच्चों। ये सब तो याद है ना बच्चों, याद रखना इंपॉर्टेंट है। कॉपर पायरेट का पूछे CuFeS2, ये भी बच्चे लगा दिए थे। ये सब आया हुआ है बच्चों एग्जाम में, और कुछ भी पूछा गया तो चैट सेक्शन में बताते चलिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल देखो, ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? पारा होता है बच्चों। कौन सा? जिसे क्या कहते हैं? मरकरी बोलते हैं, या फिर Hg लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल है, H2SO4 क्या होता है? इसका नाम जानते हो क्या बच्चों? इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और एसिड है मतलब ये तो एसिड ही तो रहेगा ना बच्चों, अम्ल हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल देखो, क्वेश्चन में भी आंसर छिपा हुआ रहता है बच्चा पार्टी। देखो सोडियम जो है आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? तो ये बच्चों कोई ट्रिक वाला बात नहीं है, इसको याद करना ही पड़ेगा कि सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो वो ग्रुप 1 के अंतर्गत है बच्चों। कौन सा? 1 के अंतर्गत है, तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल देखो, ये रहा, SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? SF6 में सल्फर का निकालना है बच्चों, एकदम आसान है। पहले क्या लिखोगे? SF6 लिख लो। उसके बाद क्या करोगे बच्चों? सल्फर का निकालना है तो X मान लो, इसे X तो मानना पड़ेगा ना बच्चों। उसके बाद प्लस में देखो F कितना है? 6 है, तो F फ्लोरीन का -1 होता है, तो 6 गुना में क्या करोगे? माइनस का 1 करो, बराबर में 0 दे दो, यानी कि X प्लस माइनस माइनस 6 बराबर 0, इसीलिए X बराबर क्या होगा? +6 हो जाएगा। किस ऑप्शन में ये वाला दिया गया बच्चों? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, और 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए लगा रहे हो तो बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अधातु है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, ये रहा, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? किसका होता है बच्चों? वो होता है AgBr का। किसका होता है बच्चों? सिल्वर ब्रोमाइड का। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, याद हमारे साथ करते चलना, भूल मत जाना। देखो 43 नंबर सवाल है, संक्रमण तत्वों को और किस नाम से जाना जाता है? अगर अंतः संक्रमण तत्व होता तो F ब्लॉक लगाते। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट है जो कि ग्रुप 3 से लेके 12 तक के अंतर्गत आते हैं, वे D ब्लॉक में होते हैं बच्चों। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा जो होता है क्रमिक रूप से बढ़ता है? कौन सा होता है बच्चों? लैंथेनाइड होता है। अगर बच्चों 4F की जगह अगर 5 होता तो हम लगाते एक्टिनाइड, ये भी याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल है, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? स्वतंत्र एकदम मुक्त अवस्था में पाया जाता है धातु कौन सा? सोना हो जाएगा भाई। कौन सा? सोना है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, वो नींद वाला सोना नहीं है भाई, ये AU वाला सोना है। चलो आगे बढ़ते हैं। D ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? देखो बच्चों, D ऑर्बिटल पूछे डबल डम्बवेल होता है, ये D ऑर्बिटल है, ये होता है P ऑर्बिटल, और ये होता है S ऑर्बिटल। S गोलीय होता है, P डम्बवेल होता है, और D क्या होता है? डबल डम्बवेल, और D पूछा गया डबल डम्बवेल। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो अब 47 नंबर सवाल है, संकुल कितने प्रकार के होते हैं? बताओ बच्चों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? समन्वय वो समन्वय वाले चैप्टर में पढ़े थे ना बच्चों, जल्दी से बता दो कौन सा होगा? संकुल कितने प्रकार के होते हैं? सबको पता होगा सर, संकुल 3 प्रकार के होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 48 नंबर सवाल है, सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की उपसंयोजन संख्या कितनी है? सोडियम का पूछे 4 लगाओ, ऑक्सीजन का पूछे
8 लगाओ, कौन सा होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि यहाँ पे सोडियम यानी कि Na का पूछा है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 49 नंबर सवाल है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों होता है बच्चों। तो पहले देखो एल्केन का पूछे, ये देखो यहाँ पे लिख देते हैं, ये होता है एल्केन का। ये किसका बच्चों? याद रखना, ये एल्केन है। उसके बाद ये जो होता है बच्चों, ये होता है एल्कीन, एल्कीन होता है, और ये होता है एल्काइन, एल्काइन लिखो। अब देखो पूछा गया एल्कीन, करेक्ट आंसर ए लगा लो, एल्कीन का पूछा गया ना बच्चा पार्टी, याद रखना आप सब। चलो 50 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है किसका? संक्रमण अवस्था का बच्चों। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर सवाल है, एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है? योगात्मक अभिक्रिया। एल्कीन अभिक्रिया देती है योगात्मक अभिक्रिया। 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी 52 नंबर सवाल है कि CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? मेथेन में पूछा गया, सिग्मा 4 होती है बच्चों। 52 का ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 53 नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन मिथॉक्सीमेथेन है? देखो बच्चों यहां से भी प्रश्न आता है, पहले पूछेगा इथॉक्सीएथेन, उसके बाद पूछेगा मिथॉक्सीमेथेन। ये दोनों एग्जाम में आया हुआ है। अगर मिथॉक्सीमेथेन हो CH3OCH3, अगर इथॉक्सीएथेन हो तो क्या होगा? C2H5OC2H5। ये क्या है? ये इथॉक्सीएथेन और ये मिथॉक्सीमेथेन, दोनों एग्जाम में आया हुआ है, याद रखना। चलो 54 नंबर सवाल वही वाला बात हो गया, इथॉक्सीएथेन यानी कि C2H5OC2H5, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 55 नंबर सवाल है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर यानी कि जांच कर सकते हैं, यानी कि प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, तीनों में अंतर स्पष्ट करना है तो वो होता है ऑक्सीकरण विधि द्वारा, लुकास प्रतिकारक जांच द्वारा, विक्टर मेयर परीक्षण के द्वारा। इनमें से सभी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 56 नंबर सवाल है, कार्बोनिल समूह के कार्बन का संकरण क्या होता है? sp2 होता है। कार्बोनिल ग्रुप के लिए पूछा गया बच्चों, कार्बोनिल के लिए पूछा गया ना, कौन सा होगा? वो होता है sp2। चलो आगे बढ़ते हैं 57 नंबर सवाल है, IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होता है? प्रोपेनॉन होता है। IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम प्रोपेनॉन होता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं 58 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक प्रोटीन हुआ। प्राकृतिक बहुलक क्या हुआ बच्चों? प्रोटीन हुआ। 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 59 नंबर सवाल है, पॉलीथीन एक बहुलक है किसका? इथेन का, इथीन का, प्रोपीन का, इथाइन का, इथीन का। पॉलीथीन बहुलक होता है इथीन का। 59 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं 60 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? बताओ बच्चों कौन सा है जो एडिटिव पॉलीमर होता है? उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन होता है। क्या होता है बच्चों? ये एडिटिव पॉलीमर का एग्जांपल है। चलो आगे बढ़ते हैं 61 नंबर सवाल देखो, एंजाइम क्या है? एंजाइम इज अ प्रोटीन। एंजाइम क्या है बच्चा पार्टी? प्रोटीन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 62 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार को कम करता है? एंटीपायरेटिक, ज्वरनाशी। ज्वर को कम करने वाले दवा को ज्वरनाशी कहते हैं, एंटीपायरेटिक कहते हैं। और एंटीपायरेटिक कहां दिया गया? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो ये एनाल्जेसिक दर्द निवारक है, ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकता है, ट्रैंक्विलाइजर ये चिंता को कम करता है यानी कि मानसिक तनाव को कम करता है। चलो आगे बढ़ते हैं 63 नंबर सवाल देखो, एमिनो अम्ल में क्रियात्मक समूह कौन सा? एमीन भी है और अम्ल भी है, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं 64 नंबर सवाल है, विटामिन ए क्या कहलाता है? विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनोल है और इसकी कमी के कारण रतौंधी वाला रोग हो जाता है। चलो 65 नंबर सवाल, विटामिन सी की कमी से क्या होगा? विटामिन सी का केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और जिसकी कमी के कारण जो होता है बच्चा पार्टी रोग जो होता है वो स्कर्वी वाला रोग होता है। चलो आगे बढ़ते हैं 66 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन साधारणतया शरीर के द्वारा नहीं बनाए जाते? वो होता है कौन सा? विटामिन। विटामिन होते हैं बच्चों। करेक्ट आंसर भी होगा। कौन सा होगा? करेक्ट आंसर जल्दी से बता दो। निम्न में कौन साधारणतया शरीर के द्वारा नहीं बनाए जाते? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि विटामिन तो हम लोग भोजन के
द्वारा प्राप्त करते हैं ना। 2 नंबर में भी पूछ देगा विटामिन किसे कहते हैं बताओ तो बच्चा पार्टी, तो आपको लगाना पड़ेगा ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं तथा मनुष्यों के शरीर की उचित वृद्धि तथा उनकी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, उसे विटामिन कहते हैं। देखो ये रहा वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है। शरीर के ताप को कम करता मतलब बुखार को कम करता है ना बच्चों, ज्वरनाशी हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, एंटीपायरेटिक होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल का जवाब बता दो। बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट 68 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल है, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है किसके द्वारा? प्रत्यम्ल के द्वारा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लोहा को लोहा ही काटेगा। देखो 70 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसमें मैग्नीशियम होता है? मैग्नीशियम जो होता है बच्चों वो किसमें होगा आपको बताना है, वो होता है क्लोरोफिल में। किसमें होता है बच्चों? क्लोरोफिल में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो अब बता दो आज का क्लास आपको कैसा लगा, सारे बच्चे कमेंट करके बताइएगा। और सारे बच्चे बच्चा पार्टी क्लास को लाइक भी कर देना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने बच्चे नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।